मिश्रा जी के पास। अंजलि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो अंजलि मैम आप लखनऊ में? Hello, good afternoon. Actually, I am in a company. I work as a tech consultant in a finance company called PwC. PwC का लखनऊ में ऑफिस है? No, currently I'm in my home location, but I'm basically located out of Pune. ओह ओके, बढ़िया है। अच्छा अंजलि मैम, फिर जो सैलरी आती है उसका पार्ट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ऐसा है? Yes. ओके। अंजलि मैम, पहला सवाल। Yeah, so मैंने कुछ टाइम पहले जियो फाइनेंस के शेयर्स लिए थे एंड आई थिंक आई वाज अराउंड 50 शेयर्स और 330 पे मैंने लिया था एंड अंबानी शेयर होल्डिंग्स के अंदर है, सो उसका ट्रस्ट मार्केट बहुत बड़ा है, एवरीबडी ट्रस्ट अंबानी होल्डिंग्स। सो एंड आई एम नॉट एबल टू सी एनी रिजल्ट्स और मतलब उसमें ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है। सो आई वॉज थिंकिंग कि उसको रिटेन करना है या फिर उसको सेल करना है और शुड आई कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही उस पर 50 शेयर्स बाय आउट किए थे। अरे सर, जो मैम कह रही हैं वो सही है क्या? जिस स्टॉक पे दाव लगाया है वो सही है क्या? और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो ये सही विकल्प था कि नहीं था? क्या करूं? मैडम ने दो बातें कही। एक तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया, दूसरे उन्हें अंबानी होल्डिंग्स पे बहुत भरोसा है और दोनों चीजों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। खास करके इस कंपनी पर अगर आए तो पहले थोड़ा सा पैसिव एनबीएफसी की तरह थी, अब आए धीरे धीरे एक्टिव कामकाज की खबरें आने लगी है। पहली तिमाही में नतीजे में बहुत शानदार जंप देखा गया। बॉटम लाइन में देखेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़त हुई थी, इंटरेस्ट इनकम लगभग दुगना हो गया था। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने करार किए एएमसी और स्टॉक ब्रोकिंग के लिए। बहुत छोटे समय में 14,800 करोड़ का एयूएम इनके म्यूचुअल फंड में हो गया है। पेमेंट बैंक में स्टेट बैंक की हिस्सेदारी खरीदने के बाद फुल्ली सब्सिडियरी हो गई है उनकी, जिनके कई जगह आउटलेट्स हो गए हैं और लैस वगैरह में भी एंटर कर रहे हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर और खास करके इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक को आपको कम से कम 2 साल तक रोज भाव न देखने तो बहुत उपयुक्त तो होगा, और चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। देते हैं उसी बेसिस पे हम तय करते हैं अपना। थैंक यू। एचडीएफसी बैंक है मेरे पास, 1200 रुपए की रेट पे 100 शेयर है, तब मैं किसको रखूं अभी या प्रॉफिट बुक करूं, क्या करूं? एचडीएफसी बैंक 1200 की खरीद। शकुंतला मैम, कोई पैसे की रिक्वायरमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, अगर अच्छा स्टॉक है तो रखे रहूंगी, ऐसा? नहीं, पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। राजेश सर, एचडीएफसी बैंक 1200 की खरीद 2000 पे आके खड़ा हुआ है, मुनाफा बांध लिया जाए या लगता है यहां से अभी और दमखम है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है? अक्षय जी, पहले तो पैनल में जो भी महिला मित्रगण निवेशक हैं सबको नमस्कार। और इनका जो एचडीएफसी बैंक के बारे में सवाल है, मेरी ये राय है कि यहाँ पे तो अभी खरीदारी करनी चाहिए। तो आपके पास जो है वो तो होल्ड करना बनता ही है, और नई खरीदारी भी करना चाहें और लॉन्ग टर्म, जैसे कि मुझे लग रहा है आपकी बातों से आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर हैं, तो खरीदारी भी कर सकती है। दुनिया का एक सबसे बड़ा बैंक, एसेट क्वालिटी बहुत स्टेबल है और लगातार स्टेबल ग्रोथ दिखाती आई है बैंक ने। रिटेल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ इस क्वार्टर में। पहली तिमाही में अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास बॉटम लाइन में जंप थी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 20% के आसपास आ गया था। और न केवल ये बैंक बल्कि इनकी सब्सिडियरीज, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, एएमसी हो, एर्गो हो, सिक्योरिटीज हो, सभी शानदार काम कर रही है। हमारा अनुमान है कि इस साल 80,000 करोड़ के बॉटम लाइन ये बैंक डिक्लेयर करेगा, और उसी लिहाज से मैं समझता हूँ इतनी बढ़त के बाद भी ये अभी भी खरीदारी के लिए उपयुक्त है। अभी भी फ्रेश खरीदारी करी जा सकती है, उस तरह का बैंक है। तो आपकी तो 1200 की खरीद है मैम, बिल्कुल बने रहें, कोई दिक्कत नहीं। पुणे से शैली